उर्दू ज़बान से तहे दिल से ममनून हैं, शुक्रगुजार ना रहते हुए किसी न किसी तरीके से इसको और बढ़ाएं। यही इसी बातों में आज की इस कार्यशाला को भी रखा गया है। जो आप लोगों के जो विचार आएंगे इस कार्यशाला में, उसको हम लोग निश्चित रूप से जो जिला स्तर पर अगर उसको हम लोग कर सकते हैं उसको करेंगे, अन्यथा जो राज्य स्तर पर उसको किस तरह नीतिगत निर्णय में ले जाने की जरूरत है, जिससे कि इसका और फायदा हो, इसकी बढ़ोतरी हो, या आप लोगों के जो प्रैक्टिकल जो सुधार होंगे उनको किस तरह से लागू किया जाए, इसमें हम सब लोग आगे लगातार कार्य करेंगे। जो जरूरी बात यही है जो मैंने पहले भी कहा कि जो पुरानी ख्याति है जो गंगा जमुनी नदी, जिसके लिए हम सब अपने आप को गौरवान्वित मानते थे, उसको किस तरह से बचाएं, उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं, ये हम सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए। उर्दू की भाषा जो प्रेमी भाषा है उसको और किस तरह से बढ़ाया जाए, ये हम सब इसमें प्रयत्नशील हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि जो आज का दिन भर का कार्यक्रम है उसमें आप सब लोग काफ़ी इसका आनंद लेंगे, या अपनी जो बातें यहाँ बताई जाएंगी उनसे कुछ न कुछ सीख के जरूर से जाएंगे। तो पुनः इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए रतीश जी और उनकी पूरी टीम को एक तरह से धन्यवाद। थैंक यू। जो सामान्य रूप से देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में, जो हमारे बच्चे हैं वो जो दो भाषा की जो प्रणाली है, टू लैंग्वेज पॉलिसी, उसकी तरफ भी ज़्यादा जा रहा है। हमारे जितने विद्यालय हैं उनमें भी मात्र दो भाषाओं की तरफ ही जोड़ दिया जा रहा है। इस चीज़ को सुधारने के लिए, इस चीज़ को बदलने के लिए जो नई शिक्षा नीति आई है उसको त्रिभाषा की तरफ बच्चों को शुरुआत से ही ले जाने की बात की जाए। तो जब वो त्रिभाषा की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से जब वो इंग्लिश और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ के अन्य भाषा की तरफ जाएंगे, और बहुत स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में उस तरीके से जब स्कूलों में इनकी पढ़ाई होनी शुरू होगी तो उर्दू की तरफ जो हमारे ननिहाल 9 बच्चे हैं वो पढ़ेंगे और उसकी जो रुचि है वो आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ इसको आप जनमानस की भाषा में हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए जो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके लिए हम लोगों को और थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। रजनीश जी ने जैसा बताया कि कार्यालयों में तो हम लोगों के सभी के पदाधिकारियों के नाम उर्दू में लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं शायद इसको पढ़ने आता है, वही उस चीज़ को समझ सकता है। तो इसको हम लोग केवल एक फॉर्मेलिटी या और यहाँ पे आए हुए जनवासी आपको जिला स्तरीय फलों एवं मुशायरा की कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है। उर्दू जो है बहुत ही सुंदर भाषा है, जिससे कि इतनी सारी शायरी और इन शायरी के माध्यम से जो बहुत ही छिपे हुए भावनाएं होती हैं उसको बयान किया जा सकता है। और तारीख से लेके इतने सारे ऐसे कवि रहे जो कि अमर है, और कभी कोई उर्दू में कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही साधारण सी चीज़ को कितनी खूबसूरती से पेश किया है, बिल्कुल ही मन में उसको अच्छा सा लगने लगता है। और किसी भी क्षेत्र में जो है हमारी भाषा का विकास, तो उसका बहुत अच्छे से जो है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, इसी के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपको, और आशा करती हूँ कि आज का जो ये मुशायरा है वो अच्छे से हो, और आपको बहुत बहुत बधाई। फरोगी उर्दू सेमिनार मुशायरा कार्यशाला कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हमारे मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, अपर समाहर्ता महोदय और मंडल पदाधिकारी समस्तीपुर महोदय, और यहाँ आए तमाम डेलीगेट, शायद और अन्य मीडिया के बंधु और अन्य श्रोतागण, आप सभी का इस कार्यक्रम में उर्दू कोषांग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि ये उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष मुशायरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
जो उर्दू भाषा के तरक्की में इनके प्रचार प्रसार और उर्दू भाषा को हमारी सरकारी कार्यालयों में प्रयोग करने हेतु लोगों में जागरूकता कराने के लिए की जाती है। हम सब जानते हैं कि उर्दू जो है हमारी बिहार की दूसरी राष्ट्रीय भाषा भी है और भारत के 22 प्रमुख भाषाओं में, राष्ट्रीय भाषाओं में भी इसको दर्जा प्राप्त है। अधिकांश कार्यालयों में उर्दू कोषांग की तरफ से लगातार यह अनुरोध भी किया जाता रहा है कि उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया जाए। पदाधिकारियों के नेम प्लेट, कार्यालयी भाषा, गजट एवं अन्य पत्राचार में भी उर्दू का प्रयोग किया जाए और जिसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। समस्तीपुर जिला में भी लगभग सभी कार्यालयों में पदाधिकारियों के नेम प्लेट में उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है और कार्यालयों में भी इस भाषा को तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए उर्दू भाषा को संघ निरंतर प्रयासरत है। आज के इस प्रोग्राम में ये प्रोग्राम पूरा दिन भर चलेगा। इसकी पूरी रूपरेखा तय की गई है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय द्वारा। इसमें डेलीगेट्स अपना प्रतिभाग करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ और उर्दू की मुनव्वराना की 4 लाइनों के साथ अपनी इस बात को समाप्त करूँगा। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल लिखता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। भटके उन्हें घर भी देना। हमारे फहरिस्त में जो नाम मौजूद है उनमें से मैं मोहम्मद असदुल्ला को बुलाना चाहता हूँ कि वो अपना मकाला पेश करें। मोहम्मद असदुल्ला, आर्मी कॉलेज। उर्दू ज़बान से तहे दिल से ममनून हैं, शुक्रगुजार। मिसले शीशा है हमें थाम के रखना मोहसिन, मिसले शीशा है हमें थाम के रखना मोहसिन, हम तेरे हाथ से टूटे बिखर जाते हैं। अब मैं मिसले शीशा है हमें थाम के रखना मोहसिन, हम तेरे हाथ से टूटे छूटे तो बिखर जाएंगे। अब मैं उप निदेशक